छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। आपने देखा, डीके पुंज अर्जुन को अंतरा को रिहा करवाने के पीछे अपना मकसद बताता है। सलिल पूर्वी को इंटरव्यू के लिए एक कंपनी का विजिटिंग कार्ड देता है, पर पूर्वी को पता नहीं होता कि वो दरअसल सलिल की ही कंपनी है। पूर्वी के कहने पर आरोही उसकी जगह इंटरव्यू के लिए जाती है, इस बात से बेखबर कि वो अर्जुन पुंज का ऑफिस है। अर्जुन आरोही को अपने ऑफिस में देख उसकी बेइज्जती करता है और उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। एक बार फिर डीके पुंज ऐन मौके पर पहुंचते हैं और आरोही को अर्जुन की एसोसिएट की नौकरी ऑफर करते हैं। You got the job. अर्जुन पुंज की एसोसिएट। पहले तो आरोही इस नौकरी के लिए इनकार कर देती है, पर डीके पुंज उसे उसके बाबा की हालत समझाते हुए उसे नौकरी के लिए मना लेते हैं। अब देखिए इधर मीतू बुआ कैसे आरोही की भाभी मल्लिका को पंडित जी की मदद के लिए मनाती हैं। और कितनी लड़कियों की शादी कराओगी बुआ? बस अगले हफ्ते 20वीं शादी हो जाए ना तो 5% से मेरा कमीशन बच जाएगा। 20 लड़कियों की शादी के पीछे सिर्फ 5% कमीशन? और इससे ज्यादा क्या चाहिए पुत्र? एक कमीशन मिल जाएगा ना तो पंडित जी को थोड़ी मदद हो जाएगी। तो इनकी मदद क्यों करती हो? आखिर रिश्ता क्या है आपका इनके साथ? ओए पुत्र, सहारे का रिश्ता है। जब मेरे अपने मुझे अकेला छोड़कर अमेरिका चले गए थे तो पंडित जी ने मुझे सहारा दिया और जो वक्त पे आपका साथ थे वही आपका अपना होता है ना। वही देख, अब खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, तो बच्चों सामने अमेरिका क्यों जाओ हाथ फैलाने के लिए? हाँ अरे बस अब तो ये लड़कियां ही मेरा परिवार है। इनकी शादी अच्छे घर में अच्छे लड़कों के साथ हो जाए, बस मैं तो गंगा नहाऊं, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर। एक बात कहूँ तो इससे बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं बुआ, बोलिए ना। तेरा आदमी इतना अच्छा कमाता है तो पंडित जी की मदद क्यों नहीं करता? कैसी बातें करती हो बुआ आप? मेरा तो रिश्ता है इस परिवार के साथ, पर मैं इन लोगों की मदद करूं तो भी कैसे करूं जब ये लोग खुद ही अपनी मदद करना नहीं चाहते हैं। बाबा की इतनी इज्जत है, आज भी चाहे तो कॉलेज उन्हें वापस ले ले, बस उनके हिसाब से चले, खुद भी कमा ले और कॉलेज को भी कमाने दे। पर ये बात वो सुने तब ना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बुआ। देख पुत्र, ये हमारे घर की बात है, घर में निपट लेंगे। हेलो, ओए क्या बात कर रही है? ओए जीत ले। अरे अंतरा, पूर्वी, अरे सुनो, अब आरोही को जॉब मिल गई है। ओए जॉब मिल गई मेरी आरोही को। ओए पुत्र, आरोही को नौकरी मिल गई। मुबारक मुबारक। ओए तुम तो गले लग जा, मुबारक। ओए चलो सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ चलो चलो चलो, आओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सभी माँ बाप चाहते हैं बेटा कि उनके बच्चे जल्दी से जल्दी अपने पांव पर खड़े हो जाएं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुझे एक बड़ी सी कंपनी में काम मिला। पर इस बात का बहुत दुख भी है बेटा कि तू अपना सपना पूरा नहीं कर पाई।
तो सिंगर बनना चाहती थी ना। वो तो मैं एक दिन जरूर करूंगी बाबा। अब देखिए ना, आए दिन कितने सिंगिंग ऑडिशन होते रहते हैं। आज मौका नहीं मिला तो कल तो मिल ही जाएगा। और अब तो मैं इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी में काम भी करती हूँ, क्या पता यही मौका मिल जाए। बाबा, बाबा वो मोहन मित्तल जी और डीके पुंज जी आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर मुझसे यहाँ मिलने के लिए क्यों आए? वक्त से ज्यादा इंसान की कीमत होती है हरि प्रसाद जी। हमें पता चला आपकी तबीयत खराब है तो आपसे मिलने चले आए। आपने मेरी बेटी को काम दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। ये आप लोगों का बड़प्पन है। हमने तो आपसे कहा था, आपकी बेटी हमारी बेटी, आप फिक्र मत कीजिए, पूरे सम्मान के साथ काम करेगी हमारे ऑफिस में। आपने मुझे जॉब दिया, थैंक यू सो मच सर। सर नहीं, अंकल बोलो। तो चलिए हरि प्रसाद जी, हम लोग निकलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। अंकल मुंह तो मिठा कीजिए। हाँ ले लेते हैं, लेकिन गाड़ी में खा लूंगा मैं, वरना देर हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा हरि प्रसाद जी, अगर कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। नहीं नहीं, आप बैठिए, हम चले जाएंगे। सुनो, डीके पुंज और मोहन मित्तल आए तुम्हारे पापा से मिलने। अरे होगा कोई कॉलेज रिलेटेड काम। घुसे रहो तुम इसी न्यूज़पेपर में। पता है तुम्हें कौन आया है? डीके पुंज, बहुत बड़ी हस्ती है ये, और उनका यहाँ पर आना कोई मामूली बात नहीं हो सकती। सोचो, अगर आरोही को उनके ऑफिस में जॉब मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं? लाइफ सेट हो सकती है तुम्हारी। जाओ और मौके का फायदा उठाओ। फायदा तो अब हम इनका उठाएंगे। जल्दी से जमीन के कागजात तैयार करो, बाजी अब हमारे हाथों में है। और सिग्नेचर्स? अरे सिग्नेचर्स भी हो गए समझो। कॉलेज के सामने वाली जमीन अब हमारी है। जानते हो मोहन, जो लोग करोड़ों में नहीं बिकते, वो प्यार के दो मीठे बोल में बिक जाते हैं। तुम पहली होगी जो एक ऐसे बॉस के साथ काम करोगी जो औरतों की झूठी कहानियों में नहीं पड़ता, जो ये जानता है हजारों नाटक करोगी तुम, बट ट्रस्ट में तुम्हारा एक एक नाटक बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। जी जी बड़ी माँ, आपको मिलूंगी तो बताऊंगी जॉब के बारे में। हाँ जी, आज ऑफिस का फर्स्ट डे है ना, और मैं लेट भी हो रही हूँ, आप बस आशीर्वाद दीजिए। जी थैंक्स बड़ी माँ, बाय। मैं छोड़ दूं ऑफिस? कुछ प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना। कर दूंगी। मुझे पता है नहीं करोगी, सिर्फ बोलने के लिए बोल रही। मुझे यह भी पता है कि तुम बहुत अपसेट हो,
तुम्हारा बॉस अर्जुन लड़कियों से नफरत जो करता है। खैर, होगी कोई वजह, क्योंकि तुम भी एक लड़की हो तो तुम्हारे लिए भी बहुत मुसीबत हो सकती है। पर ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पिता डीके पुंज बाबा की बड़ी इज्जत करते हैं। आज हमारे घर भी आए थे वो। अब बाबा को इस इज्जत का फायदा उठाना चाहिए। बाबा से बात करो ना, मुझे जॉब दिला दो वहां। बाबा का एक फोन मेरी जिंदगी बना देगा। तुम्हें कभी ना नहीं कहेंगे। समझाओ उन्हें, इतने बरसों से जो गलती करते आए हैं अब ना करें। हाँ, अब बाबा को पुरानी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। चलिए बाबा से बात करते हैं। चलो। क्या बेटा, तू अभी तक ऑफिस नहीं गई? तेरा तो आज पहला दिन है। बाबा, भैया से अभी बात हुई, उसी बारे में बात करनी है आपसे। बाबा प्लीज पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। बोल, क्या बात है? बस बहुत हो गया। भैया ने मुझसे बात की और मुझे समझ में आया कि वो बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए। पानी सर के ऊपर चला गया है बाबा। मैं तेरी बात समझा नहीं। बाबा, आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके काम मैं करूंगी, आप बस आराम कीजिए। आज मेरा पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके उसूलों पे चलूं। बाबा, मैं नहीं चाहती कि आप पुरानी गलती दोहराएं, सिर्फ बेटे से आस लगाएं। बेटियां भी घर चला सकती हैं बाबा। बेटा, कृष्ण घर में बेटा बनकर ही नहीं आते, बेटी बनकर भी आ सकते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू ऑफिस जा बेटा, लेट हो जाएगी। आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बड़े प्यार से थप्पड़ मार दिया अपने भाई को। मैंने आपको अपनी आंखों से गिरते हुए देखा है भैया। आपको किससे मिलना है? जी, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। एक्सक्यूज मी, आप साइड हो जाइए मैडम। यस सर। जी, मैं सिद्धार्थ। ओके सर। अरे आप यहाँ पे क्यों खड़ी है? वो मैं सर आप अंदर जाइए, इनका नाम हमारे रजिस्टर में नहीं है।
हेलो। जी सर। मैम आप जा सकती हैं। अरे आप नई एम्प्लॉय है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। चलिए। एक्सक्यूज मी मैम, आपका हैंडबैग चेक करना पड़ेगा। पर क्यों? टेरर अटैक्स की वजह से शायद। जी नहीं, अर्जुन साहब ने सख्त तौर पे कहा है कि आते जाते आपका बैग चेक करना है ताकि आप ऑफिस का कोई सामान बाहर न लेके जा सके। मैम, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा, तुम्हें खुद मजबूर कर दूंगा ये जॉब छोड़ने के लिए। दो नए एम्प्लॉइज। दोनों ने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। दोनों की पोजीशन सेम है, पर काम अलग। यस सर। So come on guys, let's get to work. सर, ये उस ड्रेस के पैसे हैं जिसे चुराने का इल्जाम आपने मेरी बहन पर लगाया था। आपने उसे 10,000 रुपए दिए थे, ये 11,000 है, सूद समेत। सर, I'll take your leave now. वो बाहर जाते हुए आपके सिक्योरिटी गार्ड्स बैग चेक करेंगे, देखेंगे पैसे नहीं है तो 1000 सवाल पूछेंगे। अच्छा होगा कि आप उन्हें बता दें। I'll also get back to work. Wait. इस पूरे 5 माले की बिल्डिंग में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही औरतें काम करती हैं। इनफैक्ट मेरे इस पूरे 5th फ्लोर पे एक भी औरत नहीं। तुम पहली होगी जो एक ऐसे बॉस के साथ काम करोगी जो औरतों की झूठी कहानियों में नहीं पड़ता, जो ये जानता है हजारों नाटक करोगी तुम, बट ट्रस्ट में तुम्हारा एक एक नाटक बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। सो मिस व्हाटएवर, वेलकम टू हेल। तुम औरत हो ना, 1 महीना तो क्या, 1 दिन भी नहीं टिक पाओगी यहाँ। आई प्रॉमिस। राइट सर। औरत हूं ना, 1 महीना तो क्या, 1 दिन में पता चल जाएगा कब तक टिकूंगी। आपके इस 5th फ्लोर पे मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है, एंड बिलीव मी सर, ना ही कभी होगी। मैं अकेली ही काफी हूं। I promise. बस एक बार वो हरि प्रसाद से कागजात पे साइन करवा लें बस। फिर उसी के स्कूल के सामने अपना स्टूडियो बनाएंगे जो तेरे नाम से चलेगा। यही सबसे बड़ा तमाचा होगा उनके मुंह पर। कितनी
सिमी खन्ना से बात हुई, अगली स्टार और सोसाइटी के कवर पे मुझे डालना चाहते हैं। दैट्स ग्रेट। मैं सोच रही थी मोहन, कमिंग सैटरडे क्यों ना प्रेस को घर बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। यू नो द प्रेस इज रियली क्यूरियस टू नो कि इतने सालों के बाद में हम शिमला वापस क्यों आए हैं ना। प्रेस को घर बुलाने की कोई जरूरत नहीं। प्रेस वाले बस वही पुरानी बातें खुरे देंगे। यू नो वेरी वेल के डीके का अतीत दफन है इस शहर में, और डीके कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसके अतीत को खुरे दे। खाना खाओ। सर आपका डिनर। रोज कमरे में लगाते हो, वहीं लगाओ। जी सर। Hi. Sorry, I'm late. अरे सुनो, ये खाना कहाँ ले जा रहे हो? अर्जुन साहब के लिए। क्या? आ गया वो? जी साहब, वो अपने कमरे में। I'm sorry. फिर तो आज का डिनर अपने बेटे के साथ। Come on, get out! Don't you dare touch me! Just get out! चिल्लाइए मत! Okay, you got the job. अर्जुन पुंज की एसोसिएट। That's it. क्योंकि मैं घमंडी हूँ और ऊपर से लड़की, इसीलिए तो मैं यहाँ रह के बताऊंगी। आप जैसे मेरी कमजोरी समझ रहे हैं सब, वो मेरी ताकत है। सर तुम जाओ। क्या हुआ? नाराज है मुझसे? मैंने तेरा साथ नहीं दिया? तुझे उस लड़की के सामने झुकना पड़ा जिसने हाथ उठाया तुझ पे। मैंने जो भी किया तेरे लिए किया। बस एक बार वो हरि प्रसाद से कागजात पे साइन करवा ले बस। फिर उसी के स्कूल के सामने अपना स्टूडियो बनाएंगे जो तेरे नाम से चलेगा। यही सबसे बड़ा तमाचा होगा उनके मुंह पर। आज के दिन का तुम्हारा पहला काम। जिस रास्ते आई हो उसी रास्ते वापस जाओ।